काश मेरा भी ऐसा दिमाग होता जो पेपर होता उसको आधा घंटा पहले याद करता और सब कुछ याद हो जाता। यार कितना मजा होता ना। प्यारो, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दुनिया के 5 ऐसे बड़े दिमाग बताऊंगा जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करके दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 5, थॉमस एडिसन। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या थॉमस एडिसन वही है जिसने लाइट बल्ब इन्वेंट किया था, तो मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा। दोस्तों, एक मर्तबा की बात है कि थॉमस एडिसन अपने जब घर आया तो उसे स्कूल से एक लेटर मिला था और एडिसन को कहा गया था कि ये अपनी मॉम को जाके देना। जब वो लेटर एडिसन की मॉम ने खोल के पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और एडिसन ने जब अपनी मॉम से पूछा कि इस लेटर में आखिर ऐसा क्या है जो आप इतनी रो पड़ी हैं, तो उसकी अम्मी ने उसे बोला कि आपके स्कूल वालों का कहना है कि एडिसन लड़का जो आपका है वो हद से ज्यादा जीनियस है। आप इसके लिए कोई जीनियस स्कूल ढूंढे क्योंकि हमारे स्कूल में इतने ज्यादा जीनियस टीचर्स नहीं हैं जो कि आपके लड़के को पढ़ा सकें। अब उस लेटर के बाद जब एडिसन पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था इतनी सारी इन्वेंशंस के साथ, तो एक दिन वो कुछ ढूंढ रहा था तो उसे वही अपने स्कूल वाला पुराना लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा बहुत ही नालायक और कम अकल है, इसे आप खुद जाके पढ़ाएं। एडिसन के लेटर पढ़ते दौरान उसकी माँ फोत हो चुकी थी और उसने ये कहा कि अगर उस दिन मॉम ने मुझे ये लेटर जैसा लिखा है वैसा सुना दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। एक नालायक दिमाग ने इतनी सारी इन्वेंशंस आखिर कैसे कर दी? ऐसे कर दी। नंबर 4, जैक मा। जैक मा दोस्तों पढ़ाई में बहुत ही नालायक था। ये एक ही क्लास में बार बार 3 मर्तबा फेल हुआ था और यही नहीं बल्कि पढ़ाई का जुनून ना होने के बावजूद भी जैक मा ने 10 दफा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हर दफा रिजेक्ट ही हुआ। फिर जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कर ली। अब जब जॉब की बारी आई तो इसने 30 मर्तबा जॉब्स में अप्लाई किया, लेकिन कहीं भी काम नहीं बना। उसूलन तो यही होता है कि अगर कोई भी आम सा मेरे जैसा बंदा होता तो थक हार के बैठ जाता, लेकिन जैक मा कोशिश करता रहा और यहाँ तक कि KFC के फूड सर्विसिंग में भी उसने अप्लाई किया, लेकिन यार वहां पे भी उसका काम नहीं बना। और फिर ऐसे करते करते कुछ साल यूं ही गुजर गए और फिर जैक मा एक आइडिया के साथ आया जिसमें इसने बहुत सारी उधार ली अपने दोस्तों सहेलियों से और एक कंपनी खोली, लेकिन फिर भी उसका मजाक उड़ाया गया। पर यार उसकी किस्मत खुल गई वहां पे और वो कंपनी जो उसने खोली वो $1 बिलियन कंपनी बन गई जिसे आप आज अलीबाबा के नाम से जानते हो। और जैक मा भी आज एक बिलियनर बन गया है। अलीबाबा जो कि आज दुनिया की एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी मानी जाती है। नंबर 3, मिस्टर बीन। अब इस नाम को तारुफ की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, मिस्टर बीन जो कि दुनिया को हंसाता रहता था, असल में मिस्टर बीन को इम्पीडिमेंट थी, यानी कि बोलने में इसको अटक होती थी और इसी अटक की वजह से बहुत सारे डायरेक्टर्स ने इसे अपनी फिल्म्स में लेने से इनकार कर दिया। लेकिन उसने फिर कहा अब जिस चीज का लोग मजाक उड़ाते हैं उस पे हंसते हैं, उनको अब मजाक तो उड़ाने नहीं दूंगा पर उन्हें हंसाऊंगा जरूर। और आज तो आप देख ही सकते हो कि शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा दुनिया में जो कि मिस्टर बीन को नहीं जानता होगा। नंबर 2, मेसी। फुटबॉल का जैसे बादशाह है ये बंदा, लेकिन क्या आप जानते हो कि जब मेसी 11 साल का था तो उसे फुटबॉल की टीम से निकाल दिया गया था। इसलिए नहीं कि अच्छा प्लेयर नहीं था, बल्कि मेसी की फिजिकल ग्रोथ नहीं होती थी। उसका कद उसके दूसरे टीममेट्स के निस्बत काफी छोटा होता था और इस बीमारी का इलाज तो था, लेकिन जो कुछ $100 थे वो उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन मेसी को फुटबॉल का जुनून भी था तो उसने फुटबॉल को जारी रखा और फिर फाइनली मेसी को एक फुटबॉल क्लब से ऑफर आई कि अगर मेसी अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उसका इलाज भी कराएंगे ही कराएंगे और उसको कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे। और आज तो आप देख सकते हो कि लियोनेल मेसी दुनिया के अमीर फुटबॉलर्स में शुमार होता है। नंबर 1, कॉलोनल सैंडर्स।
आज के टाइम पे हर कोई दीवाना है केएफसी का। मैंने तो कोई ऐसा नहीं देखा जिसने कहा हो कि यार केएफसी अच्छा नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पे है केएफसी का फाउंडर कोलोनेल सैंडर्स। कोलोनेल सैंडर्स एक स्कूल ड्रॉप आउट था, लेकिन जैसे तैसे करके उसकी जिंदगी के 65 साल गुजर गए तो अचानक से उसके जहन में आया कि क्यों ना एक फूड स्टॉल खोलूं। तो जब उसने फूड स्टॉल खोला तो अचानक से उससे गलती से एक चिकन रेसिपी बन गई जो कि उसके कस्टमर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। कोलोनेल सैंडर्स वो रेसिपी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के पास लेके गया, लेकिन सब ने उस रेसिपी को फारिग करके इग्नोर कर दिया और फिर वहां से सैंडर्स ने केएफसी की बुनियाद रखी और उसकी वो चिकन रेसिपी रातों रात फेमस हो गई और केएफसी के साथ कोलोनेल सैंडर्स भी अमीर बन गया। और आज केएफसी कितना बड़ा ब्रांड है वो मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वैसे दोस्तों, लास्ट टाइम आपने केएफसी कब खाई थी? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अब सालों सच बताना, हवाई फायरिंग ना कर देना कि मैं तो रोज जाता हूँ। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये वीडियो जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों, इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत।